Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and I'm a chartered accountant. And these are lecture sessions for इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट. बेसिकली हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बिकॉज दीज पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट विच इज़ अ पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी डोंट हैव एक्सपर्टीज इन दिस पर्टिकुलर एरिया, इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. So to make it lucid and to make study more understandable, these are the lecture sessions for it. My number is 9899123008. In case of any feedback or in case you need any professional help in and around Delhi, you can contact me over there. So now we'll study the next chapter, which is Introduction to Networking. तो सबसे पहले नेटवर्किंग समझ लेते हैं. नेटवर्किंग समझने से पहले ये समझते हैं कि नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों है. नेटवर्किंग की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ऐसा है कि कंप्यूटर एक पावरफुल टूल तो है ही, लेकिन क्या होता है कि अगर कंप्यूटर जो है हमारे इस कंप्यूटर जैसा अभी नहीं हुआ है, तो ऐसा है कि वहाँ पर कॉस्ट एक एलिमेंट आ जाता है. और कॉस्ट एलिमेंट जो है उसको कम करने के लिए और उसको और पावरफुल बनाने के लिए हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है. क्योंकि जो हमारा ब्रेन का कंप्यूटर है उसमें कोई चीज़ सेग्रीगेटेड नहीं है. CPU अलग नहीं है, रैम अलग नहीं है, हार्डवेयर अलग नहीं है, सारी चीज़ अनमैच्ड हैं एक ही पर्टिकुलर चिप में. जैसे बायोमेडिकल चिप्स कहते हैं, जैसे हम प्रोटीन सेल्स कहते हैं, साइटोस्टीन, ग्यूनाइन, ट्राइडेनिन, इस फॉर्म्स में वो कोडेड है वहाँ पर इंफॉर्मेशन. या हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स में जो इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ इनमैच्ड है. वो कंप्यूटर कम्प्लीटली विदाउट सेग्रीगेशन है. इट्स अ ऑर्गेनिक कंप्यूटर, इट्स अ न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग. और वहाँ पर ये सेग्रीगेशन नहीं है, लेकिन और जगह सेग्रीगेशन है. सेग्रीगेशन का रीज़न ये है कि अभी हम इस लेवल पर, इस कंप्यूटर के लेवल पर नहीं पहुँच पाए हैं. तो जो हमारा कंप्यूटर है, जो नॉर्मल कंप्यूटर है, वहाँ पर सेग्रीगेशन है. CPU अलग है, रैम अलग है और बाकी रिसोर्सेज अलग हैं. तो हम उन रिसोर्सेज का एक साथ कैसे यूज़ करें, ये नेटवर्किंग हेल्प करता है. तो कंप्यूटर जनरली अगर हम देखें तो एक पावरफुल टूल है, और नेटवर्क के साथ कंप्यूटर और पावरफुल हो जाता है क्योंकि वो रिसोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं और वहाँ पर एक कॉस्ट एलिमेंट कम हो जाती है, तो हमें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है. तो हमारे नेटवर्क का पर्पज़ क्या है? नेटवर्क का पर्पज़ जो है दो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना या रिसोर्सेज को शेयर करना. अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर है, वो एक रिसोर्सेज है. तो एक प्रिंटर 10 कंप्यूटर्स या 20 कंप्यूटर्स के साथ हम उसे नेटवर्क कर सकते हैं और उसके बाद उसे यूज़ कर सकते हैं. और इन्फॉर्मेशन बेसिकली, वैसे तो आजकल आपके पास क्लाउड आ गया है, तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे और इश्यूज़ होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं या दूसरे इश्यूज़ हैं. तो उन सब चीज़ों को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, नेविगेबल बनाने के लिए, ऑपरेशनल बनाने के लिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाने के लिए हम क्या करते हैं? नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होगी और रिसोर्स की शेयरिंग हो सके. तो अगर सिंपलर सेंस में बोलें तो नेटवर्किंग का मतलब है कि कुछ कंप्यूटर हमने कनेक्ट कर दिए ताकि हम कई चीज़ें शेयर कर सकें. जैसे फॉर एग्जांपल फाइल्स हैं, प्रिंटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं और दूसरे कंप्यूटर रिलेटेड रिसोर्सेज को शेयर कर सकें. तो एडवांटेज, जो बेसिक एडवांटेज जो हमारी स्टडी में दिए गए हैं, अगर मान लिया सपोज हम नेटवर्किंग करते हैं, तो ये है कि पहला हम फाइल सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक कॉमन सर्वर क्रिएट कर सकते हैं. बेसिकली सर्वर क्रिएट कर सकते हैं. सर्वर एक सर्वर होगा और बाकी क्लाइंट्स हो जाएंगे. तो सर्वर में स्पेशलाइजेशन होगा. सर्वर में हम आपका सिक्योरिटी लगा सकते हैं, एक्सेस राइट्स क्रिएट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं. तो एक चीज़ हो सकती है कि फाइल सर्वर क्रिएट कर सकते हैं. तो हम यूज़र क्या कर सकता है कि फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकता है फाइल सर्वर में, उन्हें सेव करके. अगर मान लिया सपोज कंप्यूटर है, आपको कंप्यूटर में अगर आप सेव करेंगे पर्टिकुलर फाइल्स को, तो वो दूसरे के साथ एक्सेसिबल होना डिफ़िकल्ट होगा. अगर आपका डेस्कटॉप है, आपने कंप्यूटर निकाल के चले गए. आज की डेट में क्या होता है, लैपटॉप कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हैं. तो आपने क्या किया कि आप अपने डेस्कटॉप में सेव किया, उसके बाद कंप्यूटर निकाला, लैन निकाला और चले गए. या नेटवर्किंग, आज की डेट में वाईफाई नेटवर्किंग है, तो उसमें क्या है कि आपने कंप्यूटर को क्लोज़ किया और आपका
रिसोर्सेज शेयर नहीं हो पाएंगे। लेकिन फाइल सर्वर जनरली हर समय ऑन रहता है। तो जो आप जब भी अपनी कंपनी में गए और आपने फाइल सर्वर का यूज़ किया और डॉक्यूमेंट्स फाइल्स जो हैं उनके साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी कई लोग एक कॉमन जगह पर फाइल रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है। दूसरा है कि हम नेटवर्क प्रिंटर्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर्स वगैरह की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और आज की डेट में लेज़र प्रिंटर वगैरह हों तो और भी ज़्यादा कॉस्ट है। और फॉर एग्जांपल फ़ोटो कॉपियर है तो फ़ोटो कॉपिंग करना है, या फ़ोटो कॉपिंग नहीं, स्कैनिंग वगैरह करनी है, तो उस केसेस में क्या होगा कि हम एक पर्टिकुलर स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। तो वो रिसोर्स शेयरिंग हो जाएगी, यानी 20, 50, 100 आदमी एक ही स्कैनर का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो रेयरली स्कैन करना है, तो वहाँ पर कॉस्ट शेयरिंग हो जाएगी। दूसरी बात यह है एप्लीकेशन शेयरिंग हो सकती है, एप्लीकेशन सर्वर हो सकते हैं। जो एप्लीकेशन सर्वर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन रखे हुए हैं तो हम उस एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। तो यूज़र जो है मैसेज भेज सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को शेयर कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी। तो हम क्या, अगर कुछ सेंट्रलाइज सर्वर है तो सिक्योरिटी को कंसंट्रेट कर सकते हैं, कुछ सर्वर में कंसंट्रेट कर सकते हैं और वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास ज़्यादा राइट्स होंगे, दूसरे आदमी के पास, दूसरे जो एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं उनके पास कम राइट्स होंगे। तो हम कंपनी के कंप्यूटर रिसोर्स को सिक्योर कर सकते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रिसर्च बेस्ड कंपनी में, या जैसे फॉर एग्जांपल आपका CIA, FBI है, जासूस कंपनीज, इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे इंडिया का CBI वगैरह है। तो ये सारे क्या कर सकते हैं कि एक सर्वर में रख सकते हैं, कोई भी आदमी कहीं पर इंफॉर्मेशन एक्सेस करे। इवन नेटवर्किंग से डेटाबेस हम अगर क्रिएटेड है तो वो हमें नेटवर्किंग में हेल्प करता है। तो कई चीज़ें हैं। इसके बाद इसमें इन्होंने दिया है कि नेटवर्क का क्लासिफिकेशन। तो लैन और वैन दो तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है। लैन आप जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। जो लैन में हो सकता है कि कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है सोहो, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस, यानी कि कुछ समय बाद वर्क फ्रॉम होम या आप घर ही में बैठकर जो बैकएंड जॉब कर सकते हैं और उस बैकएंड जॉब को सप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी बैंडविड्थ 4G या 5G लेवल तक पहुंच जाएगी इंडिया की, या बढ़ जाएगी, तो उस टाइम पर ये आउटसोर्सिंग या इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा हो सकती हैं। तो स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस में जो लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ हो सकता है, तो उसमें क्या है कि आपके कुछ डजन्स ऑफ सर्वर हो सकते हैं और कुछ हज़ार वर्क स्टेशन तक हो सकते हैं। और इसका जो लोकल एरिया नेटवर्क का एरिया होता है वो कुछ बिल्डिंग कैंपस होगा, यूनिवर्सिटी का कैंपस हो सकता है, इंडस्ट्रियल पार्क हो सकता है। मतलब बेसिकली क्या है, 500 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर हो सकता है। अब ज़्यादा कैपेबल लोकल एरिया नेटवर्क्स आ गए हैं, पहले उतने कैपेबल लोकल एरिया नेटवर्क्स नहीं थे। अब यहाँ पर एक जो वर्ड यूज़ किया इन्होंने, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन का मतलब क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। वर्क स्टेशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंप्यूटर या डेस्कटॉप आपके सर्वर के साथ जुड़ा है तो वर्क स्टेशन कहलाता है। तो वर्क स्टेशन क्या होगा कि कोई भी स्टैंड अलोन कंप्यूटर है या लैपटॉप है आपका, शेयरिंग कंप्यूटर नहीं, स्टैंड अलोन कंप्यूटर होना चाहिए। आपके पास जो कंप्यूटर है या किसी ऑफिस में 50 कंप्यूटर है वो आपस में लिंक्ड हैं, लेकिन वो सर्वर के साथ लिंक नहीं है, तो वर्क स्टेशन नहीं कहलाएंगे। जैसे ही वो सर्वर के साथ लिंक्ड हो जाएंगे, 1-to-1 लिंकिंग हो जाएगी, उनकी 1-to-1 रिलेशनशिप हो जाएगा सर्वर के साथ, तो वो आपका वर्क स्टेशन कहलाएगा। वर्क स्टेशन, इसके अलावा एक और चीज़ वर्क स्टेशन कहलाती है। अगर किसी कंप्यूटर में रिस्क प्रोसेसर है तो वर्क स्टेशन कहलाता है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, इसे रिस्क प्रोसेसर कहते हैं। रिस्क प्रोसेसर कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को बहुत बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल आप अल्ट्रासाउंड कराने अगर कहीं पर जाते हैं तो वो कंप्यूटर किसी सर्वर से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसमें रिस्क प्रोसेसर है। तो रिस्क प्रोसेसर जिसमें होगा वर्क स्टेशन होगा। और नॉर्मली वर्क स्टेशन आपका, अगर कोई कंप्यूटर स्टैंड अलोन कंप्यूटर है और सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे वर्क स्टेशन बोलेंगे। तो लोकल एरिया नेटवर्क्स में जो है कुछ वर्क स्टेशन हो सकते हैं, फ्यू डेस्कटॉप वर्क स्टेशन हो सकते हैं। और कई बार अब क्या है कि धीरे धीरे बढ़ते हुए कुछ हज़ार वर्क स्टेशन भी हो जाते हैं। जब अगर कोई यूनिवर्सिटी है या कोई बहुत बड़ा BPO है, मालूम पड़ा आपका जो कंपनीज़ हैं IBM, एसेंचर वगैरह हैं, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल गुड़गांव या बॉम्बे में आपका
मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग लेती हैं, तो उसमें कुछ कई बार क्या होता है, कुछ हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, या थोड़े से एक छोटे से एरिया में जहाँ पर आपका जो और कंपनीज हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क में आती है। दूसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैसे एक और चीज़ होता है, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक टाउन या सिटी या मेट्रोपॉलिटन को कंट्रोल करता है, यानी बॉम्बे वाइड कंप्यूटर सिस्टम अगर कर दिया जाए तो वो मेट्रोपॉलिटन मैन कहलाता है। लेकिन हमारी स्टडी में मैन उतना नहीं दिया हुआ है, वाइड एरिया नेटवर्क्स दिया हुआ है। वाइड एरिया नेटवर्क्स जो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा है कि गूगल का हेड ऑफिस है, वहाँ पर कंप्यूटर्स हैं और गूगल की ब्रांचेस हैं दुनिया भर में। तो वो जो सारे थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स सब्सिडरीज कंपनी के थ्रू लिंक्ड हैं, वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। अब गूगल एक कंपनी है जिसमें जो कई कंपनी को उसने वो एब्जॉर्व करता है, एसिमुलेट कर लिया है। अगर आप विकीपीडिया में गूगल को देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो उसने बाई आउट किया, कई कंपनीज उसकी सब्सिडरी बन गई हैं, जैसे बोस्टन डायनेमिक्स अभी उसने खरीद ली थी। तो अगर ये कंप्यूटर सिस्टम बोस्टन डायनेमिक्स के थ्रू या गूगल के थ्रू या गूगल इंडिया, गूगल यूएस, इनके चारों तरफ जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड गूगल होगा, गूगल के सर्वर्स होंगे, ये सारा वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल अपने जो सर्वर्स हैं, जो गूगल के सर्वर्स बहुत पावरफुल है दुनिया में इस समय, गूगल के सर्वर्स मैसिवली पावरफुल है। जैसे ही आप गूगल में टाइप करने लगते हैं तो वो आपने देखा होगा, अगर ऊपर गूगल में टाइप करोगे तो नीचे आपका पेज ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। गूगल में अगर कोई चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो और उसमें लिखो वेयर इज़ इंडिया और समथिंग, किसी भी व्यक्ति का नाम डाल दो, फेमस व्यक्ति का नाम डाल दो। तो जैसे ही आप उस व्यक्ति का नाम डालते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन डाल दो या कोई और डाल दो, उसका नाम डाल रहे हो, तो उसी समय गूगल में नीचे पेज ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि गूगल के पास हाईली पावरफुल सर्वर्स हैं जो सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करता है गूगल, और वो नैप पॉइंट में होते हैं। नैप पॉइंट मतलब होता है कि कुछ जो इंटरनेट के नैप पॉइंट हैं वहाँ पर ये सर्वर्स लगे रहते हैं और ये सर्वर्स कंटिन्यूसली सर्विस देते रहते हैं। तो ये सारे सर्वर्स जो हैं और जो आपका गूगल का हेड ऑफिस है, वहाँ के सारे कंप्यूटर्स, ये सारा वाइड एरिया नेटवर्क कहा जा सकता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क वाइड होगा, लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया में सीमित होगा। लोकल एरिया नेटवर्क जो है फास्ट होगा, वाइड एरिया नेटवर्क स्लो होगा। लोकल एरिया नेटवर्क जो है आपका प्राइवेट कनेक्शंस यूज़ करेगा, प्राइवेट नेटवर्क्स यूज़ करेगा। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो आपके पब्लिक नेटवर्क भी यूज़ करेगा, प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करेगा। अगर लोकल एरिया नेटवर्क है तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो प्राइवेट नेटवर्क्स का यूज़ करता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो VPNs का यूज़ करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। वो एक वो एक्सेप्शन है, लेकिन अदरवाइज जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो है प्राइमरीली जो है आपके प्राइवेट नेटवर्क्स का यूज़ करेगा। और वाइड एरिया नेटवर्क्स जो है वो पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क्स दोनों यूज़ कर सकता है। पब्लिक नेटवर्क का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है। या अगर आप VSNL की लाइन यूज़ कर रहे हैं या कोई और लाइन यूज़ कर रहा है तो वो पब्लिक नेटवर्क है। अगर आप एक अपनी कंपनी के अंदर आपने लैन कार्ड वगैरह लगा रखा है तो वो प्राइवेट नेटवर्क है। इंटरनेट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। तो इंटरनेट बेसिकली जो क्या है वो वाइड एरिया नेटवर्क में आता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है, बल्कि इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो इंटरनेट जो है कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है जो आपस में इंटर कनेक्टेड है। तो एक बेसिकली अगर हम बोले तो वो एक इंटर नेटवर्क है। इंटरनेट बेसिकली उसको फुल फॉर्म अगर बोले तो इंटर नेटवर्क है। तो एक बार और देख लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क, और क्यों हम बेसिकली इन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो बेसिकली जो नेटवर्क होता है वो उसमें डिफरेंट और डाइवर्स कंपोनेंट होते हैं, और इसी के कारण इसी वजह से हमें क्या है कि फंडामेंटल समझना नेटवर्क्स का बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से नेटवर्क कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो
जो नेटवर्क है उसमें क्या होता है कि कई रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं शेयर करने के लिए, जैसे डेटा है, प्रिंटर है, इंटरनेट कनेक्शन है, एप्लीकेशन है, इनके कॉम्बिनेशंस हैं और इनकी इंटरलिंकिंग, ये सारी चीज़ जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसमें क्या होता है कि एक परमानेंट कनेक्शन होता है जनरली। जो जितने भी स्टेशंस हैं, जितने भी वर्क स्टेशंस वगैरह उनके बीच में एक लोकल एरिया नेटवर्क में परमानेंट कनेक्शन होता है। वाइड एरिया नेटवर्क में परमानेंट कनेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क है वो एक बिल्डिंग से ज़्यादा नहीं होता था पहले, या यूनिवर्सिटी से, या एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया है, एक स्पेसिफिक एरिया है, या एक पर्टिकुलर ऑफिस है। अगर एक सिटी में 2-4 जगह, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न दिल्ली में अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में 4 ऑफिसेज हैं और उनका लोकल एरिया नेटवर्क है बना हुआ है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होता था। पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में जो लोकल एरिया नेटवर्क थे वो 200 मीटर तक होता था, उसमें 30-40 कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने लैन को बड़ा होने के लिए इजाज़त दे दी। उसने क्या किया कि लैन बड़े होने लगे और स्मॉल लॉजिकल यूनिट्स बनने लगे, जिन्हें वर्क ग्रुप कहा जाता था। तो वर्क ग्रुप क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज एक सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसका एक वर्क ग्रुप बना दिया, तो जो उसमें क्या है कि सेम फाइल्स हैं, डेटाबेसेस हैं लैन के ऊपर। तो लोकल एरिया नेटवर्क थोड़ा वास्ट हो गया। मतलब अगर आप देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में डिवीजन बहुत प्रिसाइज नहीं है, लेकिन एक लिमिट के बाद हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। अगर एक नेटवर्क एक लिमिट से बड़ा हो तो उसको कई बार क्लासिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि लोकल एरिया नेटवर्क है कि वाइड एरिया नेटवर्क है। लेकिन कई जगह ये बाउंड्री लाइन बहुत क्लियर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्यूटर गूगल का कंप्यूटर है तो वाइड एरिया नेटवर्क होगा। वाइड एरिया नेटवर्क जो मेट्रोपॉलिटन, रीजनल बाउंड्री, नेशनल बाउंड्री, उसको ट्रांसीडेंट कर जाता है। अगर वो ट्रांसीडेंट कर गया है तो वाइड एरिया नेटवर्क होगा ही होगा। और लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो छोटा होगा। वाइड एरिया नेटवर्क ज़्यादा डिस्टेंसेस होती हैं, ज़्यादा स्पीड होता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्लोअर होता है। ये सारी चीज़ें, ये डिफरेंसेस इसमें हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होता है सारे नेटवर्क्स का कम्युनिकेशन जो होगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो, वाइड एरिया नेटवर्क हो, किसी भी इनका कम्युनिकेशन जो है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स या फुल ड्यूप्लेक्स के रूप में। तो सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स होता है कि कम्युनिकेशन केवल एक डायरेक्शन में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो होता है, वो एक डायरेक्शन में ही कम्युनिकेट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे आप ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग कहते हैं, वो 1 to many कम्युनिकेशन है, तो वो एक ही डायरेक्शन में होता है। रेडियो में ऐसा नहीं होता है कि दूसरी तरफ वो हो कम्युनिकेशन। जो हाफ ड्यूप्लेक्स है उसमें क्या होता है कि आपने पुराने टाइम पर वॉकी टॉकी सुना होगा। तो पहले वॉकी टॉकी में एक आदमी बात करता है, बोलता है कि रॉजर, दिस इज़ फला स्पीकिंग रॉजर। फिर दूसरा आदमी बात करता है। तो यानी कि हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में होता है, लेकिन एक टाइम में एक डायरेक्शन में होगा। जैसे फ़ोन है, फ़ोन में अगर मैं बोल रहा हूँ तो सामने वाला भी बोल सकता है, तो दोनों की आवाज़ें एक दूसरे को जाएंगी। लेकिन वॉकी टॉकी में ऐसा नहीं होगा। वॉकी टॉकी में एक बार एक आदमी बोल रहा है तो उसका कम्युनिकेशन ही चलेगा, दूसरे का